चार लाइन। बुझाता बुझाता कि अब बुढ़ात बनी। बुझाता कि अब बुढ़ात बनी, मैंने महसूस बुझात बा कि अब बुढ़ात बनी, मतलब अब महसूस हो रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। पहले पढ़े बेरा सुतला खातिर बाबूजी से सुनत रही, आजू सुते बेरिया जागे खातिर बेटवन से सुनत रही। बुझात बा कि अब बुढ़ात बनी। भोरवा में भजन ना गवला खातिर आजू भोर बेरिया भजन गावे खातिर लड़का तो लड़का पोतवा से भी रोज रोज 10 बार सुनत बनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनकी उम्र तो अब 85 साल की हो गई है, लेकिन पिछले 25 सालों से वो लगातार एक्टिव हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से और अपितु मानसिक रूप से भी। साथ ही साथ भोजपुरी भाषा के एक अच्छे जानकार, भोजपुरी साहित्य के अच्छे प्रणेता, लेखक डॉक्टर लाला आशुतोष शरण साहब, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा भोजपुर से रिटायर हुए हैं और इनकी उम्र अभी 85 साल की है, लेकिन इस उम्र में भी ये इतने एक्टिव हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। तो इसीलिए मेरा मन हुआ कि इनका तारुफ मैं आप लोगों से कराऊं और इनसे जानने की कोशिश करूं कि इनकी इतनी ऊर्जा का राज क्या है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज में और हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको रिटायर हुए 25 साल हो गए हैं, बावजूद उसके 24 साल हो गए, 25वां चल रहा है। तो इस उम्र में आप इतने एक्टिव हैं, आप न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। तो इसकी वजह क्या है और इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन रह चुका। मैं मुख्य रूप से एक स्पोर्ट्समैन था। मैंने बिहार यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, क्रिकेट टीम को, और फुटबॉल का भी खिलाड़ी था। तो वो जो ऊर्जा वहाँ से मिली, 42 वर्ष की उम्र तक मैं फील्ड में रहा। 42 साल की उम्र तक। और गेस्ट प्लेयर के रूप में मैंने दानापुर डिवीजन को भी रिप्रेजेंट किया, रेलवे के। वेरी गुड। कप्तान भी रहा हूँ मैं। तो ऊर्जा का क्रिकेट में जी जी। और ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो आपके अंदर से आता है। ये इसे कोई आयातित नहीं कर सकते जी। आप यदि स्वयं को मोटिवेट करो, मैं अपने स्वयं को मोटिवेट करता हूँ। यदि आप अपने को मोटिवेट करते हैं जी, तो आप हमेशा यंग रहिएगा। चाहे उम्र फिर एक नंबर हो जाती है। आपको याद पड़ता है अटल जी की एक कविता की एक लाइन, आखिरी लाइन, कि उम्र की ऐसी की तैसी। तो मैं वही उसी दरिया का बहते हुए पानी है। तो उम्र की ऐसी की तैसी, जी हाँ। 85 साल की उम्र में आप निश्चित रूप से शारीरिक रूप से एक्टिव हैं। आपने बताया कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और खेल आपने खेले हैं। अब आते हैं आपकी जो मानसिक मेहनत है, जो जिस तरह से मेंटली आप एक्टिव हैं। तो आप भोजपुर से बिलोंग करते हैं। आरा तो आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर है, आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। हाँ, तो जो भोजपुरी साहित्य है, भोजपुरी साहित्य कितना समृद्ध है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो खासकर बिहार से बिलोंग करती है, उसको जरा बताएं कि भोजपुरी साहित्य कितना समृद्ध है। भोजपुरी साहित्य, पहले भोजपुरी भाषा को समझिए जी, तो उसके बाद साहित्य की बात होगी। जी जी। भोजपुरी भाषा जो है वो बहुत ही मीठी भाषा है और इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका आप हिंदी में या अंग्रेजी में उस शब्द का के नजदीक भी पहुंचने वाला कोई शब्द नहीं है। जैसे उचकुन। अब बताइए, इसको यदि आपको लिखना हो तो क्या लिखेगा हिंदी में या अंग्रेजी में? हमारे दर्शकों को इसका मतलब समझा दीजिए। उचकुन का मतलब कोई चीज नीचे लगा कर ऊंचा उठाना। अच्छा। नीचे चाहे सपोर्ट लगाना, नीचे से ऊंचा करने के लिए, तो उसको उचकुन बोलते हैं। या पहले जो चूल्हा जो बनता था उसमें लकड़ी का
से खाना बनता था। हाँ। तो बिल्कुल अगर सड़ जाएगा तो फिर आँच जो है वो ठीक से लगती नहीं थी, तो एयर पैसेज देने के लिए उसमें उछकुन ऊपर कर दिया था। तो ऊंचा उठाने के लिए जो भी पदार्थ आप लगाते हैं, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है उछकुन। ऐसे बहुत से शब्द हैं भोजपुरी के, जिसको आप हिंदी में कीजिएगा तो एक पंक्ति लग जाए, पूरा सेंटेंस बनाना होगा। हम उसको एक शब्द में बोल देते हैं, जैसे ढोकी। हाँ, अंदर जाए। बहुत से ऐसे शब्द हैं। आपको ये फिल्म में भी एक आ चुका है गाना, चंदा मामा आ रहे आओ, चंदा मामा पारे आओ, नदिया किनारे आओ। ये जो लोरी है कितनी खूबसूरत लोरी है। चंदा मामा आ रहे आओ, पारे आओ, नदिया किनारे आओ, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते हो। इसको भोजपुर की जो माताएं थी, अपने बच्चों को फुसलाना, सुलाना, कुछ खिलाना, इन सब में इसका प्रयोग होता था। इसको यदि आप गाकर देखिए या बोलकर देखिए कितनी मिठास है। तो बात तो भोजपुरी भाषा की हो रही थी, भोजपुरी साहित्य की हो रही थी। सर, अगर जो हमारे दर्शक हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं या बाहर के भी हैं और बिहार में इंटरेस्टेड हैं, बिहार की बोली खासकर भोजपुरी के बारे में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो भोजपुरी साहित्य में अगर वो कुछ पढ़ना चाहें तो क्या ऐसा है जो भोजपुरी साहित्य जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? ऐसा भोजपुरी साहित्य में क्या है? जैसे मैंने पहले ही बताया, भोजपुरी बहुत ही सरल भाषा है। हालांकि संवैधानिक रूप से इसको संविधान की 8वीं संमति में सूची में नहीं शामिल किया गया। नहीं शामिल किया गया, ये कहकर कि यह एक बोली है, भाषा नहीं है। हालांकि यह एक भाषा है, इसका अपना व्याकरण भी है। हाँ, ये जरूरी है कि जैसे हिंदी भी है, खड़ी जो भाषा हम बोलते हैं, हिंदी इसको बोलते हैं, खड़ी भाषा बोलते हैं, वो कुछ दूर पर वो भी उससे भी बदलाव देखा जाता है। तो वैसे भोजपुरी में भी कई ये हैं। अब सबसे शुद्ध भोजपुरी को दो मुख्य भागों में बांटा गया। एक शुद्ध भोजपुरी, एक कहिए अशुद्ध भोजपुरी। शुद्ध भोजपुरी का क्षेत्र जो है वो भोजपुर है। भोजपुर का इतिहास लोगों को मालूम है। राजा भोज यहाँ विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे, तो भोज जब ये आए थे यहाँ, तो एक छोटा सा पार्ट था डुमराव के पास, वहाँ उन्होंने उसको पर कब्जा किया। और वहाँ जब कब्जा किया तो उन्हीं के नाम पर वो हो गया भोजपुर। अच्छा, तो भोजपुर के नाम के पीछे राजा भोज का वो जुड़ा हुआ है। राजा भोज का जुड़ा हुआ है। तो और इसका विकास अब संस्कृत्यान के जमाने से, राहुल संस्कृत्यान भोजपुरी के बहुत बड़े विद्वान थे। कबीर दास, ऐसे बहुत से पुराने समय में लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है, इसको भाषा को बढ़ाने के लिए। आधुनिक संदर्भों में अगर बात करें तो भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर से पहले मैं नाम लूंगा महेंद्र मिश्र का। महेंद्र मिश्र वास्तव में अगर देखा जाए ये अलिखित है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि भिखारी ठाकुर के एक तरह से वो गुरु थे। महेंद्र मिश्र की एक कृति है टूटही पलानी। टूटही पलानी, टूटही पलानी, पलानी जो नहीं डालते हम लोग, पलानी बोलते हैं जो छप्पड़ गिराते हैं। टूटही पलानी नामक वो उसी से प्रेरित होकर इनकी जो पाली जो जिसके लेकर ये प्रसिद्ध हुए विदेशिया टूटी पलानी से ही इंस्पायर्ड है। महेंद्र मिश्र एक तरह से इनके गुरु थे। और महेंद्र मिश्र
के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम। नहीं कम है। आपने एक बात कही जो मुझे थोड़ी सी हॉन्ट की कि या मेरे दिमाग को वो किया उसने कि भोजपुरी भाषा ही नहीं है, भोजपुरी का अपना व्याकरण भी है। तो इसको कैसे साबित कर सकते हैं? अब साबित करना क्या है इसमें? भोजपुरी व्याकरण है जो आज उपलब्ध हो गया है, विद्वान काम कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि कुछ पहले तक भोजपुरी भाषा का लिखित कोई व्याकरण नहीं था, लेकिन अब उसका व्याकरण आ रहा है, लोग काम कर रहे हैं उस दिशा में। कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं? नाम भूल रहा हूँ, याद पड़ जाता है तो बता दूंगा, लेकिन ये काम हो रहा है। और भोजपुरी की डिक्शनरी भी निकल चुकी है। अरे वाह! अब कई डिक्शनरी निकल चुकी है। भोजपुरी शब्द सागर, भोजपुरी शब्दकोश, ये सब निकल चुके हैं। तो कोशिश हो रहा है कि भोजपुरी पूर्व में बोली जाती है, जो पश्चिमी इलाका है, भोजपुर क्षेत्र जो है पूर्वांचल का, इस पूर्वांचल में जो भिन्न तरह से भोजपुरी बोली जाती है, उन सबको एक तरह के एक व्याकरण के अंदर लाया जाए। ये काम बहुत कठिन तो जरूर है, लेकिन इस पे काम चल रहा है। काम चल रहा है जी। तो आपने कहा प्रकाशित हो रहे हैं, व्याकरण भी प्रकाशित हो रहा है, भोजपुरी शब्द डिक्शनरी भी प्रकाशित हो रही है, व्याकरण तैयार किया जा रहा है। तो मैं अगर आपकी व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो आपने भी भोजपुरी में क्या क्या लिखा है और किस बारे में लिखा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले मैं एक बात और भी जिक्र कर दूं, भोजपुरी को बढ़ाने में सिनेमा का भी हाथ है। भोजपुरी सिनेमा का? हाँ। आज की सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो भोजपुरी ने हम लोगों को अश्लीलता का आरोप करता है, बहुत अश्लील हो गया है, जिसने भोजपुरी जैसी अच्छी सुंदर भाषा को बदनाम कर दिया। लेकिन इसी भोजपुरी में फिल्म बनी थी गंगा मैया चाहे विदेशिया, जिसके पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, उनका प्रोत्साहन था। उन्हीं के कहने पर शाहबादी जी ने उस फिल्म को टेकअप किया था बनाने का। राजेंद्र बाबू की इच्छा थी कि भोजपुरी ऐसी अच्छी भाषा, मीठी भाषा, किंग ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, उस भाषा में फिल्म क्यों नहीं बनती है? तो शाहबादी जी ने बनाया, कितनी अच्छी फिल्म वो बनी थी। उसके बाद थोड़ी बहुत अच्छी फिल्म अगर कह सकते हैं हम तो गंगा किनारे मोरा गाँव। उस फिल्म के गंगा किनारे मोरे गाँव के फिल्म के जो गाने थे वो मेरे बचपन के दोस्त के द्वारा लिखे गए थे। हम दोनों कविताएं करते थे, आपस में आदान प्रदान होता है। लक्ष्मण शाहबादी जी मेरे साथ वो पढ़े चौथा क्लास से लेकर कॉलेज में हम लोग अलग, मैं साइंस में किया, वो आर्ट्स में चले गए। कितनी अच्छे उसमें गाने हैं, उसके बोल कितने अच्छे हैं। लोरी भी उसमें जो है, ये फिल्म मैंने बचपन में देखी है, बहुत ही मशहूर फिल्म थी। तो चलिए, ये बात तो आपकी सही है कि शुरू में जो कोशिशें हुई वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इधर जो है उसका स्वरूप बिगड़ रहा है। मैं आपके ऊपर लौटता हूँ वापस। आप अपनी रचनाओं के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने तो लिखा, मुझे प्रोत्साहन मिला लिखने का। हमारे साहित्यिक एक मंच है, फेसबुक पर ग्रुप है, अंतरा द बुक सेल्फ। अंतरा द बुक सेल्फ, भाषाओं की अलमारी। जी। अंतरा भाषाओं की अलमारी, उस सभी भाषाओं का, मराठी हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, सब के साहित्य से परिचय, भाषा से परिचय उस संस्था में जिसके सदस्य को कराई जाती है। तो उसमें भोजपुरी पहचान हमको मिला है। ग्रेट। तो किस तरह से आप उस प्लेटफॉर्म को सक्रिय रखते हैं, कैसे आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की? पहले तो मैंने भोजपुरी भाषा
पर जितने भी आज तक के आधुनिक काल तक वो सब पर रिसर्च करके और सब आर्टिकल उस पर दिए कि भोजपुरी भाषा के प्रारंभ से आज तक का क्या इतिहास है, आज कौन लेखक सक्रिय है, क्या स्थिति है भोजपुरी साहित्य की। और मैं अपनी बात यदि कहूँ तो मैं कविताएं भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ और आलेख भी लिखता हूँ, व्यंग भी लिखता हूँ। मेरी कुछ कृतियाँ छपी हैं इसमें, भोजपुरी साहित्य सरिता। ये भोजपुरी साहित्य सरिता ये गाजियाबाद से प्रकाशित होती है और काफी अच्छी है, संयुक्त पत्रिका है, मासिक है, एकमात्र मासिक पत्रिका है भोजपुरी की। बाकी और पत्रिका भी है, कोई त्रिमासिक है, कोई कुछ है, लेकिन ये मासिक एक ही ये पत्रिका है। That's great। तो ये पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है पिछले कई सालों से? हाँ, नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। अभी मेरी पिछले 3-4 अंकों में मेरी 3-4 कहानियाँ और कविताएं छपी हैं। डॉक्टर आशुतोष शरण जी की, और अपने आशुतोष शरण जी ने भोजपुरी के बारे में कुछ हमको नई जानकारी दी, हमारे दर्शकों को नई जानकारी दी, खासकर इस बात की जानकारी की भोजपुरी का डिक्शनरी है हमारे भोजपुरी भाषा की, साथ ही साथ अब उसका एक व्याकरण भी निकलने वाला है, उस पर काम हो रहा है। तो इन सब सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यूपी के सभी भोजपुरी का काफी बड़ा क्षेत्र यूपी में आता है, तो यूपी के सभी भोजपुरी, अब मैं तो कहूँगा पूरे यूपी को इस भाषा के माधुर्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी। तो भोजपुरी भाषा का जो माधुर्य है, जो रस है भोजपुरी भाषा में, जो मिठास है, जो अपनापन है, इस भाषा को न सिर्फ और समृद्ध होना चाहिए, इसको न सिर्फ संरक्षित होना चाहिए, बल्कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और 85 साल की उम्र में हमारे डॉक्टर लाला आशुतोष शरण जी इसी प्रयास में लगे हुए हैं। इकलौती भोजपुरी की पत्रिका निकालते हैं, मासिक पत्रिका निकालते हैं। तो एक इनका जो प्रयास है निश्चित रूप से सराहनीय है, और मुझे लगता है कि हमारे देश में या विदेश में जो लोग भी भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे चैनल के जरिए हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। हम अब उनकी बात, उनकी विचारों को जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।